गुप्ता जो है ना, बार बार मतलब कहते हैं ना, मीठी गोली देना, जुमलेबाजी करना। अब अदालत का दरवाजा खटखटाया जाएगा। बीजेपी सरकार ने हमारे नाम का सिक्का उछाला है। रेखा गुप्ता जी ने अपना फैसला दे दिया कि हम मैं नहीं दे सकती, कोर्ट से ले लो। जब हमें कोर्ट से लेना होता तो हम आपको लाते। कि हमने बोला कि आपकी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि हम आपको 60 साल का रोजगार देंगे, आने के बाद 60 दिन के अंदर। अब हमने यही चीज मैडम को बोली तो मैडम का एटीट्यूड जवाब ये था कि जाओ, जिसने बोला था उसी से जाके आप लो रोजगार। उन्होंने हमें आम आदमी का बोला था, उस समय हमारी आंखों में आंसू आ गए। क्यों? वोट से पहले हम आम आदमी पार्टी के नहीं थे, इसलिए मुख्यमंत्री बनी। और अब हमारे ऊपर क्या बीत रही है, हमारे परिवार के ऊपर क्या बीत रही है, इनको उस चीज का बिल्कुल एहसास नहीं है। हम लोग किस तंगी में रह रहे हैं, किस दर्द से परेशान है। अब आप कह रहे हो हम आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी के होते ना, आज केजरीवाल होता, आप नहीं होते मैडम। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। देखिए, जिस 11 तारीख का इंतजार पूर्व वर्ष मार्शल को काफी लंबे समय से था, क्योंकि ये लोग सीएम रेखा गुप्ता के आवास पर जाने वाले थे और अपनी मांगों को लेकर, अपने रोजगार को लेकर ये लोग फिर से रेखा गुप्ता से बात करने वाले थे। सबसे पहले आप सभी महिलाओं का बहुत बहुत स्वागत है। आप सारी भारी संख्या में पहुंची हुई थी सीएम रेखा गुप्ता के यहाँ। क्या कुछ बातें हुई है, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सोनिया है। हम सीएम मैडम से मिले। पहले तो हमारे 4 डेलीगेशन चले गए थे, तो उन्होंने उनसे पता नहीं क्या बात करी कि मतलब आपके मेरा जो आप मतलब मुद्दा है वो संज्ञान में है, उस पर काम चल रहा है। लेकिन मैम 2 साल हो गए, काम चल रहा है, सुनते सुनते हम लोगों का भी घर परिवार है, हम किसी स्थिति से गुजर रहे हैं वो हमें पता है। फिर उसके बाद हम लोग वहीं पर बैठ गए थे। तो जब बैठ गए थे, हम थोड़ा सा मतलब जो उन्होंने हमसे वादे किए थे, जैसे 60 दिन का रोजगार, 60 दिन में हमारी सत्ता आएगी तो हम आपको रोजगार दे देंगे, तो हम वहीं बैठ गए थे। हमने कहा आज हम जवाब लेकर ही जाएंगे, या तो रोजगार दे दें या रोजगार नहीं दें। क्योंकि उन्होंने कहा कि 2 बंदे आ जाओ, 2 बंदे मैडम से मिल लेना। हम 2 बंदे गए, मैडम से मिले। मैडम से मिलने के बाद मैडम आई, मैडम ने बोला, पहले तो उन्होंने अपनी बात रखी कि भाई कितने लोग अंदर गए थे? 2 लोग गए थे हम अंदर। आप गई थी? हाँ जी, मैं अंदर गई थी और ये अमिता दीदी अंदर गए थे। हम 2 लोग अंदर गए थे। तो मैडम ने पहले अपनी बात रखी कि ऐसे आप लोग मेरे कॉलोनी में आके ऐसे हंगामा कर रहे हो, मैं तो यही मानूंगी कि आम आदमी पार्टी। जब उन्होंने वो ये कह रही हैं कि आप उनके घर के बाहर प्रदर्शन करिए, तो आपको आम आदमी पार्टी ने भेजा। अगर हम आम आदमी पार्टी के होते तो सत्ता में आप आ जाती। हमें रोजगार आम आदमी पार्टी ने दिया था, लेकिन जब हमने 10 साल रोजगार करने के बाद हमें अल्टीमेशन देके आम आदमी पार्टी ने निकाल दिया, तो हमने उनको वोट नहीं करा। फिर डबल आपकी 4 इंजन है और आपने हमसे प्रॉमिस भी करे और सब चीज ऑन रिकॉर्ड है, यानी कि हम अपने पास से बोल रहे हैं। वीरेंद्र सचदेवा, विजेंद्र सचदेव गुप्ता जी सबकी कमेंटमेंट हमारे पास रिटर्न में है, ट्विटर पे है, वीडियो। आपने कोई जवाब दिया इस बात पर? हाँ, वो हमारी सुनी ही नहीं। हाँ, हमने जब ये बोला तो उन्होंने छूटते ही बोला, जिसने बोला उनके दरवाजे जाओ। तो मैंने कहा मैडम, दिल्ली की सीएम आप हैं, वो सीएम थोड़ी ना है। दिल्ली की सीएम मेन कुर्सी पे आप बैठी, हम तो आपसे जवाब मांगेंगे। तो हमने कहा मैडम आप देखो, कुछ भी करो, हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि आप हमारा रोजगार सुनिश्चित करो, हमें टाइम बता दो। कह रहे काम चल रहा है, काम चल रहा है। मैंने कहा मैडम एक टाइम पीरियड तो बता दो, थोड़ा जल्दी कर दो, घर परिवार है, परिवार में लोग बाग बीमार है। हम सुबह फिर से आश्वासन दिया? हाँ, कहने लगी नहीं, उन्होंने ये बोला अगर आपको ज्यादा जल्दी तो कोर्ट चले जाओ, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। क्लियर ही उन्होंने साफ कह दिया, अगर आपको ज्यादा जल्दी है तो कोर्ट चले जाओ। कोर्ट कोई फ्री की तो है नहीं कि फ्री में केस पढ़ते हैं। सब लोग यहाँ मिडिल क्लास से हैं और सबके घरों में दिक्कतें हैं। सीएम मैडम वहाँ अपने घर में बैठी है ना, तो वो बाहर, अगर हम झूठ बोल रहे ना, इतनी बड़ी सीएम मैडम है, एक बंदे को भी हमारे घर, किसी के घर भेज दे। मेरे आज पूरा साफ साफ कह दिया कि हम आपका काम नहीं करेंगे। ये नहीं कहा काम नहीं करेंगे, ये बोला कि क्या कहते हैं, आपका मामला संज्ञान में है, लेकिन आपको ज्यादा जल्दी है तो कोर्ट चले जाओ। 11,000 की संख्या है, आपको सैलरी भी देनी होगी, उसके लिए फंड अरेंज करना है। इससे पहले जो हमें सैलरी मिल रही थी ना मार्शलों को, निर्भया हत्याकांड का जो फंड गवर्नमेंट को मिलता है ना, उसमें से हमें मिली थी। अब बताओ, मार्शल नहीं है, होमगार्ड के मार्शल लग रहे हैं, तो वो फंड कहाँ जाएगा साल का? जब अब हम लोगों को तो 11,000 को हटा दिया, उसके बाद वो फंड कहाँ जाएगा? कौन पूछेगा सरकार से? आपने सवाल नहीं करा उनसे? मैडम ने सुनी ही नहीं गाड़ी में, क्योंकि 20 लोग तो हमारे सामने खड़े होते हैं, हम तो 20 लोग के पीछे बात करते हैं ना। वो इतनी बात सुनती है, चली जाती है, हटती रहे, लेकिन हम ये चीजें करेंगे क्योंकि हमारे अंदर है। पता नहीं, हमने 8 साल दिए हैं सरकार को। अंदर गई थी आप, मैम से मिलकर आई हैं, क्या कुछ कहा? मतलब इन्होंने तो बताया कि सीधे कोर्ट पे जाने को कह दिया, क्योंकि अब आप लोग का काम तो संज्ञान में चल रहा है। बिल्कुल, हम मैडम से मिलने गए थे, मैं पहले भी गई हुई हूँ। तो मैडम का तो मतलब जवाब बिल्कुल ही हटके था, कह रहे कि और नहीं तो कोर्ट से जाके लो रोजगार। तो हमने कहा कि पर बोला तो पूरी इशारा किसकी तरफ था?
हमने कहा कि आपने बोला तो पार्टी आना था ना आपकी पार्टी ने। उन्होंने कहा कि जो आज आपने प्रदर्शन किया मेरे घर के पास आके, मैं एक उसमें रहती हूँ, लोग रहते हैं, और आप लोगों ने ये जो किया है, तो इससे पता चलता है कि आप लोग आम आदमी पार्टी के हो। मैंने कहा मैडम ये गलत फहमी है आपकी, हम आम आदमी पार्टी के नहीं है, हम अपना रोजगार लेने आए यहाँ पर। हमने पहले भी आपके पास आ चुकी हूँ, बट आपने पहले भी कहा था कि हमारे संज्ञान में है, चल रही है, आपका काम चल रहा है। इससे पहले कि आखिरी बार जो आप इनसे मुलाकात करते कितना टाइम हो गया उसको? 10 दिन पहले भी आए थे हम इसके मैडम के पास, तो तब उन्होंने कहा था कि मैं हफ्ते भर के अंदर आप लोगों को 2 आपके जो है उनको मैं बुलाऊंगी बात करने के, बट मैडम ने नहीं बुलाया। तो मैडम कह रही कि मैंने कोई कहा था तुम आओ, क्यों आते हो? मैडम का ये कहना है कि क्यों आते हो, जब कह दिया आप लोगों का कि हम अपना आपका काम चालू है, इतनी जल्द जब 2 साल उस सरकार ने मतलब बैठाया है, तो अभी हमें तो दिन तो दो, कर रहे हैं, देंगे काम, पर ये चीज। अच्छा, सीएम रेखा गुप्ता का इस तरीके का व्यवहार आप लोग के प्रति क्या समझ रही हैं आप? क्योंकि पहले तो आश्वासन दिया जा रहा था और आज इस तरीके से उनका बात करना, क्योंकि वो खुद ही कह रही हैं कि आप उनके घर के बाहर आके प्रदर्शन कर रही हैं। नाम उनसे कौन बोल रहा है कि वो घर के बाहर रहे? उनसे किसने कहा कि वो अपनी कॉलोनी में रहे? सीएम हाउस गवर्नमेंट की तरफ से वो होता है ना, तो वहां पर उन्हें रहना चाहिए। जनसभा तो हम देखो जनसभा के लिए गए थे तो हम जाएंगे ही ना, अपनी बात नहीं रखने जाएंगे। विश्वास अभी भी है, क्योंकि सरकार तो बोल चुकी है, सीएम रेखा गुप्ता से आप लोग मिला है। हमने अपना फर्ज निभाया, आपको वोट दिया, अपनी बहुमत से जिताया आपको, और आज आप हमें ये बोल रहे हैं क्या कोर्ट से ले लो? कोर्ट से लेना होता तो पहले दिन यहाँ नहीं खड़े होते, हम कोर्ट से ले लेते। जिन्होंने हमें रोजगार दिया था, जब वो नहीं रहे, आप आ गए, तो आप रोजगार दोगे ना, आप सुनोगे ना। जब आप दिल्ली में आए हो, किस लिए आए हो? हमारी वजह से, हम मार्शलों की एकता की वजह से आप आए हो। हमने आपको जिताया भारी वोटों से, अब आप जीत गए हो, हमारे लिए आ गए हो, तो हमारे लिए फैसला कौन लेगा? जीत गए हो, हमारे लिए आ गए हो, तो हमारे लिए फैसला कौन लेगा? अब आप कह रहे हो हम आम आदमी पार्टी के हैं। आम आदमी पार्टी के होते ना, आज केजरीवाल होता, आप नहीं होते मैडम, गारंटी बात है। और आप हमें रोजगार नहीं दे सकते, एक बार लिख के दे दो कि मैं आपको रोजगार नहीं दे रही हूँ। आप कह रहे कोर्ट से ले, कोर्ट भी देख लेंगे, कोई बात नहीं, हम इतने भी गरीब है ना, कोई बात नहीं, अपने बच्चा पेट पालेंगे। कि हम 2 रोटी खा रहे हैं कि आधा पेट खा रहे हैं, आपको उससे फर्क नहीं पड़ रहा। मगर हमारी बेरोजगारी का फैसला आप नहीं कर रहे हो, तो कोर्ट का आपने नोटिस दे रखा है, कोर्ट से ले लो, तो मैडम वो भी करेंगे। क्या लग रहा है, आप कोर्ट के पास जाएंगे? आप लोग जाएंगे, कोर्ट के पास जरूर जाएंगे। जाएंगे, जरूर जाएंगे मैडम एलजी साहब ने जो लेटर लिख के दिया था लिखित तौर पे, एलजी साहब ने जब आती थी पिछली मुख्यमंत्री आती थी मैडम थी, उनके साथ जो मीटिंग हुई थी, जो एलजी हाउस गए थे, अभी भी लेटर रहेगा। उन्होंने बोला था 60 दिन में हमारी सरकार आएगी तो हम पॉलिसी बना देंगे, जब तक आप पॉल्यूशन में ड्यूटी कर लो। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने जो लेटर लिख के दिया, क्या वो नहीं है? संविधान में ये चीज लिखा हुआ कि आप मतलब कि विश्वास देते हो, पेपर ऐसी लिख के दे देते हो कुछ भी। सीएम आतिशी से आप पूर्व जो सीएम रह चुके आतिशी, उनसे मिले थी, उनकी तरफ से ऐसा व्यवहार देखने को मिला? क्या उन्होंने कभी ऐसे कहा कि भाजपा की तरफ से? नहीं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं बोला। और वो तो हमारे साथ, उनके जितने भी नेता थे वो सारे आके हमारे साथ बैठे थे। बीजेपी वाले एक भी नहीं आए हमारे, जब तक प्रोटेक्ट हुआ है एक भी नहीं आए। क्या लगता है बीजेपी इस तरीके का बयान दे रही है आप लोगों को, क्या लग रहा है? क्योंकि रोजगार की बात तो कोई कर ही नहीं रहा है। नहीं, रोजगार की तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन बट वो हमें ये भी नहीं कह रहे हैं कि हम नहीं दे सकते। ना वो हाँ कर रही है, वो ना कर रही है। सिर्फ हम तो इतना कहते हैं कि हमें रोजगार दे दो, नहीं हम आपके सीएम हाउस आएंगे, ना हम किसी के ऑफिस जाएंगे, बस हमें हमारा रोजगार चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि लगातार आप लोग भारी संख्या में राजघाट पावर हाउस में बैठी रहती हैं, आज की बात सुनने के बाद क्या लग रहा है कि सीधे अदालत में भाजपा पे विश्वास? ये चीज हम लोगों को बहुत दिक्कत कर रही है। हमारा परिवार इस टाइम बहुत कठिनाइयों से गुजर रहा है। अब यहाँ तक रेखा गुप्ता जी से मिलने का तो अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन्होंने तो साफ साफ शब्दों में कहा है कि कोर्ट कचहरी के जरिए जाओ वहाँ। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके ने, अगर मैं एक बात करूं कि आपको सीधे सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी के तमाम लोग का नाम दे दिया गया है, उसके बारे में क्या कहेंगी? क्योंकि आप भी एक महिला, और एक महिला नहीं, आप लोग को इस तरह की बातें गई है। मैम, महिला का दर्द हम ये सोचते थे कि महिला समझेगी, उनका एहसास इनको बिल्कुल एहसास नहीं है। कम से कम ये एक लेडीज है, लेडीज का दर्द तो समझें, हमें हमारे रोजगार वापस दे, और हम यहाँ कभी नहीं आएंगे, बस हम यही चाहते हैं हमारा रोजगार हमें वापस मिले। क्या कहोगे? क्योंकि अब सीएम रेखा गुप्ता ने सीधे तौर पे, आप दोनों महिलाएं ये दोनों गई थी आपकी टीम से, क्या मैं पहले ये बताना चाहूंगी, सीएम रेखा अभी इन्होंने हमें 2 हफ्ते पहले 5 तारीख को इन्होंने हमें बुलाया था अपने ऑफिस में,
सचिवालय में बुलाया था और उन्होंने मीटिंग करी थी और मीटिंग में हमें बताया पूरी अच्छी तरह कि तुम्हारी फाइल चल रही है। मतलब इतने बड़े बड़े झूठ बोलती है, हमें भी झूठा बनाती है और हमारे साथ जो साथी हैं उनको भी झूठा बनाती है और बोला कि तुम्हारा काम चल रहा है, तुम्हारी फाइल भेज दी। आज वो फाइल कहाँ गई? हम उसी पर्पल से आज जवाब लेने के लिए आए थे कि जो हमारी फाइल चल रही है कृपया आप हमें बता दीजिए कि क्या सच है क्या झूठ है। अगर रेखा गुप्ता हमें ये बताती हैं कि तुम्हारा काम हो रहा है और 2 महीने में तुम्हारा काम हो जाएगा, तो हम क्यों अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर आएंगे? हमें सिर्फ एक जवाब दे दें कि तुम्हारा काम या अक्टूबर में हो जाएगा, नवंबर में आ जाएगा, मैं ये धरना प्रदर्शन छोड़ देंगे, या फिर हम जैसे थे हमको वैसे ही लगा दे। हमने आज भी ये गुहार करी। हम जो कुछ लोग मिलने गए जैसे अंदर, तो वहां पे उन्होंने ये बोला कि आम आदमी पार्टी के। ये कितनी गलत बात है। हमने तो वोट आपको दी है, हम आम आदमी पार्टी के कहाँ से हो गए? लेकिन जो मुख्यमंत्री है सीएम, उसके लिए तो सारी जनता एक बराबर है। उनका काम नहीं है कि आप आम आदमी के हो, हमें तो रोजगार चाहिए, हम बेरोजगार हो। सारे एजेंडे पे काम हो रहा है लेकिन एक बेरोजगारी के एजेंडे पे काम नहीं हो रहा। यहाँ तक कि गली के कुत्ते, गाय, भैंस, यमुना वो जरूरी है कि जीता जागता इंसान जरूरी है। हम रेखा गुप्ता से यही पूछना चाहते हैं, अपनी सरकार से यही पूछना चाहते हैं कि हमें रोजगार कब तक मिलेगा। तो जाहिर तौर पर देखिए, जब भी जनता के मन में सवाल रहता है तो जनता का पूरा हक बनता है कि उस सवाल का जवाब मिले। ये लोग गए तो थे सीएम रेखा गुप्ता से अपना जवाब मांगने की, इतने समय से ये लोग लगातार ज्ञापन सौंप रहे हैं, पर उसका रिजल्ट कहाँ निकल रहा है। और जाहिर तौर पर बात अब है, जब भी अगर बच्चा भी स्कूल में जाता है, पेपर देकर आता है, तो उसका रिजल्ट जरूर निकलता है, कुछ ना कुछ अपडेट जरूर मिलती है। तो इन लोग को अभी तक कुछ भी नहीं पता चला। सरकार में इन लोग की सत्ता बने 60 दिन के 3 महीने ज्यादा हो चुके हैं, फिर भी इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं आया है। अब देखना होगा, क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता ने तो अपना साफ तौर पे कह दिया कि आप लोग कोर्ट के दरवाजे जाइए।